नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस चैनल पर। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा भाव से कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है, लेकिन फिर भी आज से कई साल पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था। और सबसे जरूरी, द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ पत्नी धर्म कैसे निभाया। दोस्तों, द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े रहस्यों को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच एक घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद को हराकर उनके आधे राज्य पर कब्जा जमा लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस वक्त यज्ञ की बेदी के मध्य भाग से एक पुत्र के साथ साथ एक अनंत सुंदरी कुमारी कन्या भी प्रकट हुई। उस कन्या के नेत्र कमल के समान, बाल घुंघराले और उसका रंग सांवला था। ब्राह्मणों ने जब उस दिव्य कन्या को देखा तो उन्होंने कहा, यह कन्या रूपवान होने के साथ साथ कृष्ण की है, इसलिए उसका नाम कृष्णा होगा। दोस्तों, द्रौपदी इसलिए भी द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में हुआ था। दोस्तों, राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति जबरदस्त नफरत की भावना थी और अपनी इन्हीं नफरत के भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कूट कूट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी और मन ही मन ऐसी तरकीबें सोचती रहती जिससे वह अपने पिता के अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि कृष्ण जानते थे कि धर्म की स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है, इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। कहा जाता है इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहाँ तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से ही विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना के कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मंशा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूं। दोस्तों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वे अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षाटन पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। यहां स्वयंवर की शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर ऊपर घूमती हुई मछली की परछाई को नीचे पानी में देखकर उसकी आंख को भेद देगा, उसी के गले में माला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसीलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए। अब यहाँ आप में से बहुतों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह पांडवों की पत्नी कैसे बनी। दोस्तों, दरअसल हुआ यूं कि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर आश्रम लौटे तो उस वक्त कुंती खाना बना रही थी।
अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े कुंती से कहा, मां देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही यह कह दिया, जो भी लाए हो पांचों भाई आपस में बांट लो। दोस्तों, यहां कुंती की भी गलती नहीं थी, क्योंकि रोजाना पांडव को दिन भर भिक्षा करके जो कुछ भी मिलता उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। इसलिए हर रोज की तरह जब उस दिन भी अर्जुन द्रौपदी को लेकर आए और उन्होंने अपनी मां से कहा कि देखो मां, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं, तो उस दौरान कुंती घर के काम में व्यस्त थी। इसलिए उन्होंने बिना देखे ही यह कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई आपस में बराबर बांट लो। हालांकि अपनी मां की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सकते में आ गए, और जब कुंती ने भी एकदम शांति महसूस की तो उसने पीछे मुड़कर देखा जहां उसे अपनी भूल का हुआ। उन्होंने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी ना हो। हालांकि जब इसका हल युधिष्ठिर भी ना निकाल पाए, तब पांडव अपनी मां की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब इस बात का पता राजा द्रुपद को चला तो वे काफी परेशान हो गए। राजा द्रुपद की चिंता को दूर करने के लिए महर्षि व्यास ने राजा द्रुपद को द्रौपदी के पूर्व जन्म की कहानी बताई। महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक आर्षि कन्या थी। वह रूपवती होने के साथ साथ गुणवती और सदाचारिणी भी थी, लेकिन पूर्व जन्म के कुछ कर्मों के कारण द्रौपदी का विवाह नहीं हो पा रहा था। इसीलिए द्रौपदी ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, और इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने द्रौपदी को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। तब द्रौपदी ने सोचा कि वरदान से उसकी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी, इसलिए उसने घुमा फिराकर महादेव से वरदान मांगा। द्रौपदी ने महादेव से कहा, हे प्रभु, मेरा विवाह किसी ऐसे व्यक्ति से हो जो धर्म का सबसे बड़ा झाता हो, जो सबसे अधिक बलवान हो, जो किसी विद्या में कौशल हो, जिसे नक्षत्रों का ज्ञान हो और जो सबसे अधिक सुंदर हो। द्रौपदी ने चालाकी दिखाते हुए यहाँ 5 वरदान को एक वरदान बनाकर मांगा। हालांकि महादेव द्रौपदी के मन की बात को समझ गए थे, लेकिन उन्होंने द्रौपदी को पहले ही मनचाहा वरदान देने का वचन दे दिया था। इसलिए महादेव ने द्रौपदी से कहा कि तेरी चालाकी को मैं भली भांति समझ चुका हूं, इसीलिए अब तुझे अगले जन्म में 1 नहीं 5 पति मिलेंगे। यह सुनकर द्रौपदी चिंतित हो जाती है और महादेव से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, मैं आपकी कृपा से केवल 1 ही पति चाहती हूं। इस पर शिवजी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता, इसीलिए तुझे 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान शिव के वरदान स्वरूप द्रौपदी को इस जन्म में 5 पति प्राप्त हुए हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ करने को राजी हो जाते हैं। हालांकि द्रौपदी अभी भी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी, लेकिन फिर द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि 5 पांडव भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस शर्त को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए थे, जिसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर के साथ किया गया, और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो दोस्तों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। कहते हैं 5 पांडव की विवाह के बाद एक दिन देवर्षि नारद 5 पांडवों से मिलने आए और पांडवों के भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए धर्मराज युधिष्ठिर और अन्य 5 पांडवों से कहते कि द्रौपदी तुम 5 भाइयों की पत्नी है, इसलिए तुम लोगों को द्रौपदी को लेकर नियम बना लेना चाहिए कि कौन भाई कितने वक्त तक द्रौपदी के साथ समय व्यतीत करेगा। नारद मुनि की यह बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर नारद मुनि से कहते हैं कि हे प्रभु,
हम पांचों भाइयों में आज तक कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई मनमुटाव नहीं हुआ और फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि भविष्य में भी हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन हम आपकी बात नहीं टाल सकते, इसीलिए मैं द्रौपदी को लेकर आज ही नियम बनाऊंगा। महर्षि नारद के जाने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर नियम बनाते हैं कि द्रौपदी हर साल पांडवों में से किसी एक के साथ ही समय व्यतीत करेंगी, यानी द्रौपदी 1 साल तक केवल एक पांडव की पत्नी बनकर रहेंगी। साथ ही जिस समय द्रौपदी अपने कमरे में किसी एक पांडव के साथ होंगी, उस वक्त उनके कमरे में कोई और पांडव प्रवेश नहीं करेगा। यदि कोई पांडव गलती से भी इस नियम को तोड़ता है तो उसे सजा के तौर पर 1 वर्ष के लिए वन में जाकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बिताना होगा। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार अर्जुन एक ब्राह्मण की मदद के लिए न चाहते हुए भी द्रौपदी के कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। उस वक्त द्रौपदी अपने कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर के साथ होती है। हालांकि अर्जुन धर्मराज युधिष्ठिर का नियम धर्म का पालन करने के लिए तोड़ा था, लेकिन फिर भी अर्जुन युधिष्ठिर की बात का मान रखते हुए वनवास चले जाते हैं। दोस्तों, आज भले ही लोगों के बीच बड़े छोटे का लिहाज नहीं है, लेकिन द्वापर युग में अपनों से बड़ों की बातों का मान रखना हर इंसान का कर्तव्य होता था और इसलिए पांचों पांडव ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए हमेशा अपने बड़ों की बात का मान रखा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हां तो वीडियो को लाइक करें और इस तरह की और भी जानकारी के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।